के अलावा पूरा दिन तो बैठे रहते हैं और शाम में काम शुरू होता है। अगर 8 बजे मार्केट बंद कर देंगे तो काम कब करें? आप दुकान अंदाजन कितने बजे तक खोल लेते हैं? अंदाजन सुबह 11 बजे खुल जाती है। 11। तो कस्टमर्स 11 से 12 1-2 बजे तक आते हैं या कोई नहीं आते? दरमियान में कोई कस्टमर नहीं आता है। अगर कोई जानने वाला हुआ या बिल पर फ़ोन पर हो गई तो हो गई डीलिंग, वरना पूरे दिन में कस्टमर शाम में ही शुरू होते हैं। कितने बजे से आना शुरू होते हैं? वर्किंग डे असर के बाद ही शुरू होते हैं। असर के बाद आना शुरू होते हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि असर के बाद मगरिब 6 बजे हो जाती है, तो बहुत भी है तो आप 8 बजे तक बंद कर दें। कहाँ से करेंगे? तो ये बताएं कि कारोबार चलाएं या इनके हुकूमत के दलाइल पे चलें? सही पॉसिबल नहीं हो सकेगा काम। हुकूमत की तरफ से फैसला सामने आ रहा है, तजवीज़ सामने आ रही है कि 8 बजे तक बाज़ार बंद कर दिए जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों की नज़र में ये फ़ैसला ठीक है या ये दुरुस्त नहीं है? ये दुरुस्त तो नहीं है खैर, क्योंकि वैसे ही काम नहीं है, कस्टमर वगैरह आते नहीं हैं और ये माशी बुरान वैसे ही इतना संगीन है और संगीन हो जाएगा। बिज़नेस क्यों मुतासर हुआ है आजकल आप लोगों का? क्यों मार्केट में तेज़ी नज़र नहीं आ रही, काम नज़र? हालांकि आप तो गीज़र वगैरह सब रखे हुए, सीज़न आ गया है। महंगाई का दौर है बाजी, ये बहुत महंगे वैसे ही बन जाते हैं। प्रोडक्शन के अंदर आते आते ट्रांसपोर्ट लगता है, किराया लगता है, फिर मुनाफा रखना होता है, लेबर है, फिर किराया है, फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वही पूरा नहीं होता तो फिर एक तरह से टाइम जल्दी बंद कर देंगे तो कस्टमर हम डील नहीं कर पाएंगे और नुकसान होगा। उमूमन जो है वो ज़्यादा रश किस वक्त होता है आपकी दुकान के ऊपर के लोग ज़्यादातर किस टाइमिंग्स में आते हैं? मगरिब के बाद ही ज़्यादातर आते हैं। क्या वजह है इसकी? दिन में क्यों नहीं आते लोग? अभी भी कोई नहीं है दुकान में? काम के औकात में ज़्यादातर जो होते हैं वो घर पे मर्द नहीं होते, तो लेडीज़ वगैरह अकेले आती नहीं है, मर्द के साथ ही आती है। अच्छा, ये बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि अगर आप कराची को मद्देनज़र रखें तो कराची शहर की डायनामिक्स ऐसी हैं कि आप घर से लौटते लौटते जो 9 to 5 की नौकरी है, वो भी बड़े कम ही लोग इस शहर में 9 to 5 की नौकरी लोगों को मिलती है। लेकिन 9 to 5 नौकरी करने वाला भी जब अगर 5 बजे फारिग हो भी जाए तो इस शहर में इतना ट्रैफिक है, लॉन्ग रूट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा दरकार होता है। उसके बाद जो शख्स घर पहुंचेगा, बाज़ार का रुख करेगा, तो वो 7-8 तो अमूमन लोगों का ऐसे ही बच जाते हैं। तो कहाँ से लोग 8 बजे से पहले पहले आ जाएंगे और वर्किंग डेज़ में शॉपिंग भी कर लेंगे? और उसमें ये तजवीज़ भी सामने आ रही है कि अमूमन ये जो मार्केट जहाँ पर हम मौजूद हैं वो संडे को बंद होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन काम जो है वो शदीद मुतासर होता है और होता भी है लोगों का। कैसे पहुँचेंगे वो जल्दी? आए ज़रा लोगों से मज़ीद पूछते हैं। अभी ये तजवीज़ सामने आ रही है 8 बजे तक मार्केटें बंद हो जाएं, रेस्टोरेंट बंद हो जाएं, शादी हॉल 10 बजे तक बंद हो जाएं। बतौर अवाम आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके? हुकूमत ऐसा कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट जब जल्दी बंद हो जाती है तो आवाम के लिए परेशानी होती है, क्योंकि अगर किसी को कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो वो टाइम पे नहीं मिल जाता है। और बिजली भी आजकल नहीं है तो बिजली की भी परेशानी है। तो हुकूमत तो कह रही है ना सुबह 8 बजे दुकानें खोल लो और आवाम आ जाए शॉपिंग कर ले। अच्छा, लेकिन आवाम उस तरह से इतना फारिग नहीं बैठा होता है कि टाइम पे आ जाए। उमूमन कामों पर होते हैं लोग, ये कह रहे हैं आप? हाँ, कामों पे होता है। हुकूमत की तरफ से तजवीज़ सामने आ रही है कि रात 8 बजे से पहले पहले दुकानें बंद कर दी जाएं। आप इस फैसले को कैसे देखते हो? कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। जब तक रिजवान साहब हमें कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। वैसे जो है कारोबार का टाइमिंग असल में क्या है? सुबह में ज़्यादा लोग आते हैं, शाम में आते हैं, किस टाइम पीक आवर होता है? वैसे तो पीक आवर जो है मगरिब के बाद ही शुरू होता है इस वक्त। अब कुछ कह नहीं सकते कि क्या पता 8 बजे की टाइमिंग हो गई तो कस्टमर्स भी देखें कि हाँ भाई 8 बजे है तो अब दोपहर में निकलें या शाम में निकलें या मगरिब से पहले निकलें। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि 8 बजे तक बाजार बंद हुआ है, तब कारोबार की क्या सूरत हाल रही थी? स्लो हो गया था या वही थी जिसने लेना है वो तो आएगा ही? क्या ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही था, जिसने लेना है वो आएगा। इसके अलावा भी उस टाइम पे एक मजबूरी थी लोगों की। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हुकूमत के बारे में जो फैसला करें क्या कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि सही है, जो फैसला होगा उसे कबूल कर लेंगे। साहब हैं हमारे तो बस। चलें ठीक है, रिजवान साहब जो हैं वो यहाँ के सदर हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ज़रा पहले और लोगों से बात करते हैं। ये 8 बजे तक दुकानें, रेस्टोरेंट्स और 10 बजे तक शादी हॉल बंद करने का फ़ैसला आ रहा है। आपकी नज़र में कैसा फ़ैसला ठीक है आवाम के लिए, दुकानदारों के लिए, या जो है ना आप इसको अपोज करते हो? ठीक तो नहीं है एक नज़र से अगर देखा जाए, क्योंकि कारोबार वैसा ही नहीं है और मईशत की वैसे ही सत्यानाशी हुई भी है। तो ये बंद जो ये निकाला है ऑर्डर, तो ये मेरे ख्याल से है कि जायज़ नहीं है। आप चाहते हैं वैसे अमूमन दुकान के बंद होने का वक्त क्या है इस मार्केट में? बस सुबह 9 से 10 बजे तक हो, 12 घंटे तो पूरे हो, 11-12 घंटे पूरे करने चाहिए। आप 10-11 बजे तक दुकान बंद करते हैं? 10 बजे तक तो करते हैं। कस्टमर्स होते हैं उस वक्त तक? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और अमूमन शाम में ही लोग ज़्यादातर आते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये 8 बजे और 10 बजे तक कराची शहर वाले तमाम शॉपिंग, तमाम खाना पीना निपटा सकते हैं, ये मिजाज है हमारे शहर का या नहीं है? और हुकूमत के इस फैसले को आप कैसे देखते हो?
अभी तक तो नहीं है ऐसा कोई भी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया भी नहीं है। आएगा सामने तो देखेंगे। वैसे पहले भी ऐसा हो चुका है कि 8 बजे तक बाज़ार बंद हुआ है, उस वक्त क्या एक्टिविटी होती थी? कर लेते थे, सारे काम निमट जाते थे? हो जाते हैं, अब वो हुकूमत के आगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा है फैसला वैसा करना पड़ता है। मार्केट्स बंद करने का कह रहे हैं कि 8 से 10 बजे तक मार्केट बंद कर दी जाएँ, तो आप इस तजवीज़ को कैसे देखते हैं? कारोबार के ज़्यादातर कस्टमर्स के पीक आवर्स क्या हैं, किस टाइमिंग में आते हैं ज़्यादातर लोग? ज़्यादातर आते ही 8 बजे के टाइम पे, और 8 बजे के टाइम पे अगर दुकानें बंद कर देंगे तो हम कमाएंगे कैसे? 12-1 बजे तो हमारी दुकानें वैसे ही ओपन होती है। वो कहते हैं कि आप 8 बजे दुकान खोल लें और रात 8 बजे बंद कर दें, 12 घंटे कारोबार करें, लेकिन दिन में करें। दिन में कारोबार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे कराची के लोग उठते ही सब लेट है, सही। और 8 बजे के बाद तो हमारा काम शुरू होता है। अक्सर आपने मार्केटों में देखा होगा 8 बजे के बाद ही सारा काम शुरू होता है। क्या वजह है कि शाम में ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं? शाम में इसलिए कस्टमर आते हैं कि वो अपने टाइमिंग के हिसाब से निकलते हैं। यहाँ पे कराची वालों को लगता है धूप पसंद नहीं है, इसलिए शाम में आते हैं। धूप पसंद नहीं है, लेकिन एक और भी मसला ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो कारोबार से, ऑफिस से फारिग होते हैं, फिर शहर इसके का रुख बाद ही करते आते हैं। हैं। किसी को कोई चार्जर चाहिए होता है, किसी को कोई मोबाइल बदली करना होता है, किसी को पैसे देने होते हैं, किसी को मोबाइल बेचना होता है, लेना होता है। तो ये सब शाम के ही काम है। सुबह सुबह तो और जाहिर सी बात है हर कोई थोड़ी कोई मार्केट आएगा। अच्छा, भी तो कहते काम हैं देखेगा। कि बिजली की बचत करनी है इसलिए ऐसा करना है, बिल वगैरह आप लोग टाइम पे करते हैं, और क्या इससे वाकई बिजली की होगी? तो खैर 62 अरब कहते हैं कि बचा लेंगे। बचा कैसे लेंगे? 62 अरब चलो बचा तो लेंगे, एक बात है। अगर आप देखें तो सुबह का वैसे लोड शेडिंग तो हो रही है, हर इलाकों में हो रही है, सही। हालांकि बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, 8000 9000 ये बिल आ रहे हैं। 2 कमरों का बिल 7000 7,500 रुपये आ रहा है हमारे, जैसे कि 2 कमरों का बिल 7 7,500 रुपये अहमियत रखता है, जहाँ पे हमारा 2000 2,500 आता था। और सर्दियों के अंदर में भी उन लोग 6,000 5,000 से प्लस ही दे रहे हैं बिजली इस महीने का बिजली का बिल। 2 कमरे का, जिसके अंदर में हमारे पास एक फ्रिज है और 3 पंखे हैं, जिसमें से 2 ही चलते हैं, ज़्यादा तो चलते ही नहीं है, जाहिर सी बात है। और सर्दियों में तो वो भी बंद है। वो भी बंद है, उसमें हमारे को इतना बिल आ रहा है। तो अब इससे ज़्यादा हम क्या करें? चीखें मारी तो किसी ने सुनी ही नहीं, मीडिया तक ने नहीं सुनी। आपके सामने की बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही बिजली के बिलों से तो वैसे ही खैर आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, और आवाम को शदीद जो है वो धचका लगता है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं और इस पर से ऐसी बातें भी आती हैं। आप कारोबार की सूरत हाल भी देख रहे हैं, कोई इतनी ज़्यादा तेज़ी आपको नज़र नहीं आती कारोबार की सूरत हाल में। ज़रा आवाम से भी जानते हैं वो क्या राय रखते हैं। हुकूमत कहती है कि 8 बजे से पहले मार्केटें बंद हो जाएँ, रेस्टोरेंट बंद हो जाएँ, तो आपकी नज़र में ये फ़ैसला कैसा रहेगा? ठीक है बिजली बचाने के लिए मनसूबा? नहीं, गलत फैसला है। क्यों? ये हर कोई रात का टाइम निकलता है, शाम के टाइम बच्चों के लिए शॉपिंग में, सुबह तो काम करते हैं। वो कहते हैं आप सुबह 8 बजे दुकानें खोलो, आप 8 बजे शॉपिंग कर लें। 8 बजे कोई भी नहीं आएगा, 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कर लें। 10-11 बजे सही है। किसी और वजह से मैं बिजली ख़त्म कर लें, ज़रूरी इसमें बिजली ख़त्म करनी चाहिए, वरना बाहर निकले घूमे फिरे, रौनक को शहर है कराची का शहर। अगर ये 8 बजे बंद हो जाएगा तो फिर डकैतियाँ वगैरह और ज़्यादा होंगी, कम थोड़ी होंगी डकैतियाँ, क्योंकि सन्नाटा होगा, हर कोई को पता होगा रात बंद होगी, इस तरह हर ट्रैफिक चलती रहती है। आपकी नज़र में कैसी तजवीज़ है? बिजली बचेगी इससे 8 बजे तक बाज़ार बंद हो जाएँ, ना आवाम खाने पीने जा सकती है, 8 बजे के बाद 10 बजे शादी हॉल बंद हो जाएँ? आपकी नज़र नामुमकिन वाली बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए और ताजरों को सहूलत देनी चाहिए। मेरा मकसद यही है। अगर हमें मकसद नहीं मिलेगा तो फिर हुकूमत किस तरह चलेगी? मेरा तो ये नज़रिया है बस। थैंक यू वेरी मच। सही, ठीक। आवाम यही कहते हैं कि ना सिर्फ आवाम के लिए बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी जो है ना वो बेहतर नहीं है कि बाज़ार बंद हो जाएँ, क्योंकि लोग अमूमन शाम में ही रुख करते हैं। अब ज़रा चलते हैं यहाँ पर जो इस मार्केट के सदर हैं उनसे भी बात करते हैं। रिजवान साहब से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है, और अगर ये फ़ैसला आ जाता है तो इस पर जो ताजर बरादरी है उसका रिएक्शन क्या है और उनकी हिकमत अमली क्या होगी, क्या वो इस फैसले को मानेंगे, इम्प्लीमेंटेबल होगा या नहीं। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान साहब के ऑफिस में, जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के, और उनसे बात करेंगे कि अभी ये फ़ैसला तो सामने नहीं आया है, लेकिन यकीनी तौर पर ज़ेर गौर है, और लगता है कि जब जो भी चीज़ ज़ेर गौर होती है वो फ़ैसले में चेंज भी हो जाती है। रिजवान साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? हुकूमत ये कहती है कि बिजली बचानी है तो 8 बजे बाज़ार बंद कर दें,
8 बजे रेस्टोरेंट्स बंद कर दें और 10 बजे शादी हॉल्स बंद कर दें। तो सबसे पहले एज अ मार्केट प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये बिजली बचाने का वाहिद तरीका है या कुछ और भी हो सकता है, और अगर ये फैसला हो जाता है तो काबिल कबूल है? देखें, आपको बताऊँ, हमारा ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक से है। हमारी सारी जो दारोमदार है इलेक्ट्रिक से है। इलेक्ट्रिक होगी तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा जी। देखिए, आपने जो मार्केटें बंद करने का जो बताया है, तो मार्केटें बंद करने की आप इसमें बचत कर दे पाएंगे? आप उसका नेबल बदल निकालते हैं ना। इलेक्ट्रिक अगर आपके पास नहीं थी तो उसका नेबल बदल निकालते। आपका नेबल बदल आपका था सोलार पैनल था। सोलार पैनल के अलावा उसके जो आलात थे उसकी ड्यूटी फ्री करते आप। हर कोई जो है अपनी जो है बिजली बनाता और आपको देता। वो आपने वो नहीं किया। आपने सिर्फ मार्केटें बंद करने की बात करते हैं। जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम जो है कोरोना से अभी तो निकल नहीं पाए। हमारे जो तकालीफ थी अभी तक जो है वो पूरी नहीं हो सकी। गवर्नमेंट ने हमको थोड़ी लीव दिया। ये तो हमने अपने हिसाब से जो है लोग बेचारों को जो है अपने लोगों को तनख्वाही भी दी, उसके बाद जो है कारोबार भी चलाया और गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया। उसके बाद जो है आप जो है उसके बाद आप दोबारा आपने ये एक नई चीज़ निकाली कि 8 बजे बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? हम आपको बिजली बिल देते हैं, आपको गैस का बिल देते हैं ना। बिजली बिल देने के बावजूद बिजली मौजूद नहीं है, गैस का बिल देने के बावजूद गैस मौजूद नहीं है, और हर चीज़ शॉर्टेज है। इतने सालों से आपने किया क्या इस मुल्क के लिए? आपको अगर कोई चीज़ शॉर्टेज थी, आपको पता था पहले, तो आप उसका नेमल बदल करते ना। आपको बैठाते, हम लोगों से बात करते, बोले इसका सब्स्टिट्यूट निकालते, ना कि जो है आप हम पे शब्द कौन मार रहे हैं कि हमारी मार्केटें बंद कर दें। हम क्यों बंद कर दें? क्यों बंद कर दें? अच्छा, दुनिया भर की मिसाल दी जा रही है ना कि दुनिया भर में ऐसे जब विंटर सीजन आता है तो उसमें डे लाइट सेविंग की जाती है और जो है वो कारोबारी जो आवर्स हैं, औकात हैं, उनको पीछे ले जाया जाता है। तो यहाँ पर कराची में क्यों इम्प्लीमेंटेबल नहीं है? और कारोबार का ज़्यादातर जो पीक टाइम है वो क्या है जब ज़्यादातर लोग मार्केट्स में आते हैं, और कितना इफेक्ट होगा अगर ऐसा होता है कि 8 बजे बाज़ार बंद जाए? वो तो कह रहे हैं आप खोलें, आप 12 या 13 घंटे काम करें, आप 7-8 बजे से दुकानें खोल लें सुबह, लेकिन कस्टमर होता है या नहीं होता? आप दुनिया भर की मिसाल है, वहाँ तो लोग उठ जाते हैं 8-9 बजे। यहाँ क्या सिनेरियो होता है? कराची की जो आप बताऊँ आपको, कराची की जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो दोपहर के वक्त निकलते हैं। कारोबार करने भी लोग निकलते हैं दोपहर में, और कस्टमर भी जो है शाम में आता है। आप देखें, ज़्यादातर कराची की मार्केट जो है वो 12-1 बजे खुलती हैं और उसके बाद रश नहीं होता। उसके बाद जो है कस्टमर शाम में आता है। अभी तो वैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जो लोग भी है कुछ दोपहर भी आ जाते हैं लोग, लेकिन गर्मियों में जो है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि लोग शाम में आते हैं। हमारे यहाँ लोग जो है कारोबार जो है शाम में शुरू होता है। आप टाइमिंग की जो बात कर रहे हैं, हम भी चाहते ये हैं कि हमारे भी टाइमिंग हो। हम भी कारोबारी लोग हैं, हम चाहते हैं भाई अपने फैमिली को टाइम दे सके। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट ऐसा बना हुआ है कि जो है रात को शॉपिंग होती है। कराची जो है रोशनी को शहर है, तो कराची को रोशनी को शहर रहने दें। यहाँ को अंधेरे क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप जो है अपनी नाकामियाँ, अपनी जो है नाअहलियाँ जो है वो आवाम पे क्यों उतार रहे हैं? रिजवान साहब, ये कहा जा रहा है कि इस फैसले से 62 अरब रुपए की बचत होगी। यकीनन होगी, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं, उसके ज़रिए बिजली भी बनाई जा सकती है। एक मंसूबा साथ साथ इसी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साथ साथ ये भी आया है कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स वगैरह भी का भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, गाड़ियों का भी कहा जा रहा है कि उसको प्रमोट करें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ख़ास तौर पर कारोबारी तबका ऑलरेडी डॉलर के प्राइसेस की वजह से और बहुत सारे चैलेंजेस का और सामना करना पड़ता है, अगर ये फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेबल होता है तो बिज़नेस कम्युनिटी को क्या इसका नुकसान ज़्यादा होगा या कोई मीनवाइल कोई राह निकाली जा सकती है? देखिए, हमें तो जंगी बुनियादी पे काम करना है। जैसा हमने बताया, जो मोटरसाइकिलों के प्लांट लग रहे हैं, अगर अब प्लांट में तो टाइम लगेगा, अब उसकी फ्री ड्यूटी इंपोर्ट शुरू कर देना, ताकि लोग जो है पेट्रोल से बचत हो के। गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों की फ्री ड्यूटी आप इंपोर्ट करना शुरू करें, ताकि आपको जो है पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आप सोलार पैनल की ड्यूटी है उसकी ख़त्म करें। जो और जो चीज़ें आपको, आप वो चीज़ नहीं, उसकी तरफ नहीं जा रहे आप जो है सिर्फ दबाव, जो सख्तियाँ हैं वो ताजरों पे आवाम पे डाल लें। आप उसका सब्स्टिट्यूट तो निकालें ना। आप जंगी हालात में आपके, जब आप कहते हैं कि हमारे पास डॉलर नहीं है, आपके पास डॉलर नहीं है, आपके तवज्जो से मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनको 6 महीने के लिए जो है बोलें कि आप जितने भी डॉलर है आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, और जो है उसमें जो है गवर्नमेंट को इन्वेस्टी स्कीम दे, ताकि उससे डॉलर आ जाएगा। अब जो लोग हैं, जिन लोगों ने डॉलर बाई किए हैं, उनको भी सेम पैसेज मिल जाएगा और उसको जो अवॉइड भी होगा और डॉलर भी आ जाएगा। आप कोई पॉलिसी तो करें, कोई ऐसी स्कीमें तो निकालें। आप कोई स्कीम नहीं निकाल रहे, कोई पॉलिसी नहीं बना रहे। आप सख्ती जो है अवाम पे कर रहे हैं, ताजरों पे कर रहे हैं। हम तो इतनी सख्ती में भी जो है कारोबार कर रहे हैं, अपने लोगों को जो है तनख्वाह दे रहे हैं,
बिजली का बिल दे रहे हैं, गैस का बिल दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें जो है सख्ती है, ये सरासर नाजायज़ है। बहुत हो गया, बहुत तकलीफ में हम लोग। अच्छा रिजवान साहब, अभी ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को भी इख्तियार दिया है कि वो तजावीज़ लें और उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि इधर ये करना भी है या नहीं होता। तो सूबाई हुकूमतों की तरफ से कोई सिंध हुकूमत की अगर बात कर लें तो अभी कोई मुशावरत हुई है, कोई मीटिंग कॉल की गई है जिसमें तमाम ताजिरों को बुलाया जाए और इस हवाले से कोई बातचीत हो? देखिए अभी तक जो है, अभी तक कोई ना बुलाया गया है, ना हमसे बशावत की गई, ना बुलाया उन्होंने उनसे, क्योंकि कोई भी अगर आप जो आप अबर दरामद कराएंगे वो हम पे कराएंगे ना, सारा नुकसान तो हम पे होगा ना। तो हमारी बात तो सुने आप। हमारे अभी तक आपने किसी ने नहीं सुनी, ना सूबाई गवर्नमेंट ने सुनी, ना विफाक ने सुनी। आपने ऐलान तो कर दिया कि हम 8 बजे बंद करेंगे, लेकिन उसमें क्या नुकसानात होंगे, क्या परेशानियां होंगी, किस तरह जो है हम लोग जो है गुजारा कर सकेंगे। तो आपको सूबाई गवर्नमेंट को फ़ौरन जो है बुला के बैठ के मसला हल करे, हमारे जायज़ मुतालबात होंगे, उस पर अमल दरामद करें, इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। रिजवान साहब, आपकी नज़र में क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाना चाहिए? हम हर दफ़ा देखते हैं कि मसाइल के हल के लिए जी 2 महीने का प्लान, 6 महीने का प्लान हम देख रहे हैं। हमेशा से मैं सुन रही हूँ कि बिजली का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, टैरिफ के मसाइल हैं, कमर्शियल यूनिट्स के मसाइल हैं और अब तो गैस भी शुरू हो गई है पिछले कुछ सालों से, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो रही हैं। चलें, आपका तो वो डोमेन और डिपार्टमेंट नहीं है बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन उसकी वजह से ये सब चीज़ों के लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस होना कितना ज़रूरी है और क्या हुकूमत की इस पर कोई तवज्जो भी नज़र आती है? कोई लॉन्ग टर्म प्लान इस हवाले से डिस्कस होते हैं या ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ? देखें, ये जितनी भी है ना, अभी तो पता ही नहीं था, कोई गवर्नमेंट आती है, कभी कोई गवर्नमेंट आती है, कोई एक पॉलिसी ऐसा रोड मैप बनाया जाए कि वो कोई भी गवर्नमेंट आए, जो कोई भी गवर्नमेंट आए उसी रोड मैप में चलना हो, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। एक पॉलिसी बना दें, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, तो इस पॉलिसी में सबको चलना होगा। जब तक कि ये नहीं होगा, जब तक कि ये मसाइल कभी हल नहीं। आपकी नज़र में सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से कारोबारी तबका बेहद मुतासर हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ एक 5 साल हुकूमत है, तो मेरे ख्याल से पिछला ही दौर मुकम्मल हुआ, उसके अलावा तो खान साहब से पहले की मैं बात करी, तो ये तो हमारे यहाँ बड़ी इनस्टेबिलिटी है, तो कारोबार पर इसका बड़ा इफेक्ट आता है यकीनन। बिल्कुल आता है। देखिए, जो इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, जब तक कि एक स्टेबिलिटी नहीं होगी गवर्नमेंट की, जब तक कि एक पॉलिसी नहीं होंगी, जब तक कि कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर जब एक 5 साल का जो है हर किसी को जो है करने दिया जाए, ताकि ये मुल्क अगर अच्छा करेगा तो उसको जो है आगे इलेक्शन में उसको जो है पता चल जाएगा, और अगर बुरा करेगा तो इलेक्शन में होंगे, इलेक्शन में जो है उसको पता चल जाएगा भाई उसने क्या आवाम के साथ गलत किया या बुरा किया। तो एक पॉलिसियाँ जो है, जब तक कि जो है एक पॉलिसी सब लोग, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, बैठ के एक पॉलिसी बना ले कि ये पॉलिसी इस तरह मईशत चलेगी, इस तरह मुल्क चलेगा, तो जो है ये मुल्क तरक्की कर सकता है। और अगर सबने अपनी अपनी पॉलिसियाँ दी तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन, आपकी दुकानदारों से और आपके जो भी इस एसोसिएशन के यहाँ दुकानदार हैं, उनसे इस हवाले से कोई मुशावरत हुई है, कोई बातचीत हुई है? वो ऑन बोर्ड हैं आपके साथ कि इस फैसले को अगर हो जाता है तो वो कबूल करेंगे, या फिर आपकी तरफ से आपने ख़ुद से क्या सोचा है, आप लोगों ने मिलकर के किस तरह से इस पर रिएक्ट किया जाएगा, या क्या आप लोगों ने? देखिए, ज़्यादातर हमारे दुकानदार जो है वो कारोबार करना चाहते हैं। ठीक है, वो कारोबार करना चाहते हैं, वो इतवार वाले दिन भी आते हैं, संडे वाले दिन, क्योंकि उनके जो है कारोबार पूरा नहीं होता, उनके नुकसानात जो हो रहे हैं, उनके जो है खर्चे पूरे नहीं होते। कौन चाहेगा नहीं एक दिन छुट्टी करे, अपनी फैमिली के साथ रहे? पहले इतवार को बाजार बंद होता है, अब इतवार को भी खुलता है। लोग ताकि जो है बेचारे लोगों को गुजारा नहीं होता, तो वो लोग तो चाहते हैं कारोबार चले। ज़्यादातर दुकानदार लोग चाहते हैं कारोबार करें। टाइम का हम भी चाहते हैं, कोई टाइम होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन एकदम नहीं होगा ये। आप कोई के एक बनाया जाए सिलसिला पूरे पाकिस्तान में कि इस तरह पॉलिसियाँ बनेंगी, जैसे मैंने आपको बताया, जब तक कि पॉलिसियाँ दूर ये नहीं होंगी, एक वरना जब तक कि ये जो है ये शहर ये मुल्क निकले। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं रिजवान साहब भी। एक तो पॉलिसी मेकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और साथ साथ जो है वो लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे बारहा रिजवान साहब ने भी कहा, और मैं ख़ुद भी कहती हूँ, रोशनियों का शहर है, यहाँ पर लोग रात देर तक जागते हैं, एक इस शहर का माहौल है, और लोग जो है वो इतनी जल्दी सुबह नहीं निकलते हैं, और होते भी हैं तो अपने दफ्तरों में होते हैं, दफ्तरी औकात से जब घर वापस जाते हैं तो मार्केट्स का रुख करते हैं। जैसे रिजवान साहब ने भी बात की कि संडे को भी अक्सर बाज़ार और अक्सर दुकानें इसलिए खुली हैं क्योंकि कारोबार नहीं है, और उस नुकसान को, उस कारोबार को पूरा करने के लिए लोग एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हैं, ताकि वो जो नुकसान हो रहा है या जो कारोबार में हम देख रहे हैं कि तेज़ी नहीं है, उसको पूरा किया जा सके। अगर ऐसे में ऐसा फ़ैसला आता है कि और ज़्यादा जल्दी बाज़ार हो,
जिस टाइम पे लोग बाज़ार में आते हैं उस टाइम बाज़ार बंद हो जाए तो क्या होगा? आपके सामने ही कारोबारी सिचुएशन रिजवान साहब ने भी आपको आगाह किया। हम यहाँ से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ आवाम की राय भी शामिल करेंगे और दीगर मार्केट्स की सूरत हाल भी देखेंगे कि वहाँ पर उनका और उन कारोबारी लोगों का क्या कहना है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन दर्शकों। तो हम बात कर रहे हैं कि जो बाज़ार हैं वो 8 बजे बंद हो जाने चाहिए, रेस्टोरेंट बंद हो जाने चाहिए, शॉपिंग मॉल और शादी हॉल बंद हो जाने चाहिए या नहीं। तो इस हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी और दुकानदार क्या राय रखते हैं? कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन के मेरे साथ अहदेदार मौजूद है, अपना तारुफ कराइएगा, क्या नाम है आपका? इसाक अब्बासी हूँ, सीनियर वाइस चेयरमैन कराची डिवीज़न सही का हूँ मैं। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कौकब भाई हमारे चेयरमैन हैं। ठीक है। और अभी आप देखें कि कितना बड़ा जुल्म है कि ये कह रहे हैं कि 8 बजे बंद कर दें। 8 बजे तो कराची में लोग घरों से निकलते हैं और ये कितनी लाइट बचा लेंगे, कितना क्या क्या कर लेंगे। और अभी पहले ही जो है इतनी महंगाई है उसके अंदर जो है ना पूरी कौम जो है पिस चुकी है। अब दुकानदारों को भी मैं समझता हूँ रोड पे आना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने डिसीजन पे नज़रसानी करनी चाहिए। अभी कहते हैं अभी तो फैसला आया नहीं, कहते हैं सूबाई हुकूमतें मिलकर राब्ता करेंगी तमाम ताजरों से और सूबाई हुकूमत फैसला करेगी। तो क्या अभी तक आपकी एसोसिएशन के पास कोई दावतनामा आया है? 2 दिन के अंदर फैसला लेना है। जी, हमारे चेयरमैन जो है कौकब इकबाल साहब ने जो है कमिश्नर कराची से मीटिंग की थी पिछले हफ्ते और उन्होंने ये जो कंज्यूमर एसोसिएशन ने अपनी अटेंशन जो है उनके सामने जाहिर की है और उनसे कहा है कि इस पे नज़रसानी की जाए, नहीं वरना लोग जो है ना रोडों पे आ जाएंगे। आप ये देखें कि गैस की कीमतें कहाँ चली गई हैं, दूसरी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर इन दुकानदारों को भी बंद कर देंगे तो ये किस तरीके से हब चलेगा आपका? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सिंध के अंदर, क्योंकि बीबी शहीद की गवर्नमेंट है और इसके अंदर वज़ीर आला साहब को सही फैसला करना चाहिए और सही तरीके से जो है इसके अंदर जो है लोगों की मदद करनी चाहिए। आपकी नज़र में ये 8 बजे दुकानें बंद करने और बिजली बचत का जो मंसूबा सोच रही है हुकूमत, कैसा है और क्या इसका फ़ायदा होगा दुकानदारों को, आवाम को? कुछ कहते हैं रूटीन में आ जाएंगे, कुछ कहते हैं कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा बेटा। असल में 8 बजे बंद करें या पहले 6 बजे भी बंद किए तो लोड शेडिंग उतनी हो रही होती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो आर्जी हल तलाश करते हैं, कोई मुस्तकिल हल तलाश करने वाला कोई है नहीं। सब एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, आवाम का देखने वाला कोई नहीं है। हमारा पुरसाने हाल सिर्फ अल्लाह है। बाकी यहाँ सब अनाड़ियों के सहारा टोला है। जब पिछले आए वो भी ख्वाब दिखा दिखा के करे गए और ये भी बर्बाद कर रहे हैं। पिछले 8-9 महीने में कारोबार की सूरत हाल बेहतर हुई? हाँ, कुछ बेहतर तो हुई थी कारोबारी सूरत। पिछले 2-3 सालों के मुकाबले में 7-8 महीने में कारोबार माशाल्लाह बेहतर हुआ था। अब ये बिजली का क्राइसिस तंग कर रहा है, अब इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में कितनी देर लोड शेडिंग होती है अमूमन? हमारी मार्केट में तो नहीं होती लोड शेडिंग। वैसे अक्सर मार्केट तारिक रोड वगैरह पे तो जनरेटर चल रहे होते हैं, कई घंटों लोड शेडिंग होती है। तो या तो फिर आप लोड शेडिंग बंद करें ना हमसे, अगर 8 बजे बंद करा रहे हैं। सिर्फ एक मार्केट थोड़ी है, 6,000-7,000 मार्केटें हैं। तो अगर आप टाइमिंग कर रहे हैं तो आप लोड शेडिंग बंद करें, बदले में कुछ तो दें। या तो सिर्फ ले ही ले रहे हैं सारे हुक्मरान। हुकूमत सोच रही है 8 बजे बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और शादी हॉल 10 बजे बंद कर दें ताकि बिजली की बचत हो। कैसा मंसूबा है, होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। काम तो होना चाहिए, पहले काम होना चाहिए, उसके बाद और दूसरे मामला होना चाहिए। लोग कमाएंगे नहीं तो कहाँ से देंगे ऐसे पैसे? मेरे ख्याल है कि 8 बजे वाला काम तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि लोग निकलते ही शॉपिंग वगैरह पे लेते निकलते हैं। हमारे वहाँ देर से शॉपिंग होती है और काम वैसे ही नहीं है तो लोग परेशान हैं। मेरा ख्याल है कि अभी इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं, उसके बाद 8 बजे बाज़ार बंद हो जाएं, ये फैसला आपकी नज़र में बिजली बचत के लिए सही है या नहीं? गलत है। क्या इससे नुकसान होगा? वही खसारा में और खसारा हो जाएगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं 62 अरब बचा लेंगे वो बिजली ही है। अब बचा ले, ऐसे टैक्स डबल बिजली का बिल दे देंगे, बचा लेंगे। कहाँ से बचाएंगे? कुछ नहीं होगा इसमें। अल्लाह हाफ़िज़। वो कहते हैं दिन की रोशनी में काम करें आप। हाँ, मगरिब का टाइम हो गया ना, 6 बजे दिन हो गया, ख़त्म, बंद करें अभी। 6 बजे दिन ख़त्म हो गए ना, दिन तो 6 बजे ख़त्म हो गया, अब क्या करें? अभी हुकूमत ये सोच रही है कि रात 8 बजे तक बाज़ार बंद कर दिए जाएं, रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएं। तो आपकी नज़र में ये फ़ैसला कैसा है? ज़्यादातर कस्टमर्स वगैरह किस टाइम होते हैं? दरअसल हमारा काम जो है ना शाम का होता है, ब्राइडल काम है,
तो हमारा काम शुरू होता ही 4-5 बजे के बाद है, रात को 10-11 बजे तक चलता है। अब शादी ब्याह का अभी सीज़न चल रहा है, इस वजह से हमारा कारोबार पे असर पड़ा है, थोड़ा सन्नाटे पड़े हैं। हुकूमत कहती है इतनी सारी एक एक दुकान पे बल्ब जलते हैं, लाइटें जलती हैं, अगर दिन में यही काम हो जाए तो बिजली की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ तो जैसे अगर जल्दी आएंगे तो वही लाइटिंग खोलनी पड़ेगी। अब ये है कि रात को 8 बजे बाज़ार बंद करते हैं तो फिर सुबह हमारे को लाजमी बात है 10-11 बजे काम खोलना वो तो पड़ेगा। कह रहे हैं 8 बजे खोल लें आप बाज़ार, लेकिन आवाम आती है। वही कंप्रोमाइज वहीं पे होगा कि वापसी से काम हमारा सुबह खुलेगा तो बिजली तो वही ज़ाया होनी है। क्यों? दिन में कैसे बिजली ज़ाया होगी? क्योंकि हमारी लाइटिंग तो वही रेगुलर रहती है, जो सुबह से खुलेगी वही रात तक खुली हुई है। अच्छा, यानी अगर सुबह अगर का वक्त टाइम भी हो तो हमारा आपको सुबह लाइट खुल रहा जलानी है, पड़ती है, जी, जी। रोशनी वैसे नहीं आती आपकी दुकान में? नहीं, हमारा काम ये टाइमिंग की वजह से हमारी लाइट वही रहेगी। अच्छा, जितने मगर ये हुकूमत ये सिर्फ उनके लिए है कि जो बाज़ार में ठेले लगा रहे हैं या स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, कि उनके लिए दिन ही दिन में काम हो जाता है, मगर हमारे काम में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा टाइम बचने का। ठीक, क्योंकि ये कहते हैं कि इंडोर है, यहाँ पर इतनी तेज़ रोशनी आती नहीं है, तो यहाँ पे उनको लाइट जलानी ही पड़ती हैं। आए ज़रा मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। 8 बजे अगर बाज़ार बंद हो जाते हैं तो जैसे वो कह रहे हैं कि आपको दिन में भी लाइट जलानी ही पड़ती है, क्या वाकई ऐसा है, या अगर बंद हो जाता है बाज़ार तो आपकी बिजली की बचत भी होगी, हुकूमत की बचत भी होगी? नहीं, बिजली की बचत तो बिल्कुल होगी, और हुकूमत जो है ये 8 बजे का जो कर रहा है ये बिल्कुल सही कर रही है। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, इसमें कारोबार भी अच्छा हो जाएगा और बहुत सारी ज़िंदगियाँ अच्छी हो जाएंगी इंसान की। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी दुकानदार जो कह रहे हैं कि लोग ही नहीं आते, कस्टमर नहीं आते, और कुछ लोग कहते हैं कि पता होता है बंद होगा तो आएंगे वाले तो फिर सब आएंगे ना, रूटीन सबकी अच्छी हो जाएगी। अगर 8 बजे की टाइमिंग होगी तो कस्टमर भी जल्दी आएंगे, दुकानदार भी जल्दी खोलेंगे शॉप, ये तो सबके लिए अच्छा ही है। नहीं है कराची वाले वैसे आदी नहीं है, इसलिए ज़रा लोग घबरा जाते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है। आपने कैसा रुझान देखा, और अच्छा है आप लोगों के लिए भी कि रूटीन में आ जाएंगे? रूटीन लाइफ हो जाती है ना, एक लाइफ जो ना रूटीन में आ जाती है। जब टाइमिंग सेट होती है ना तो खुद ऑटोमेटिकली कस्टमर भी सेट हो जाता है टाइमिंग पे, और दुकानदारों की भी टाइमिंग सेट हो जाती है। बेस्ट है, आपकी नज़र में अच्छा है? जी, मेरी नज़र में सही। उमूमन जो है हमारी यहाँ मिजाज ये है कि शॉपिंग करने तो शाम में ही निकलते हैं जी। तो आपकी नज़र में अगर 8 बजे तक बाज़ार बंद हो जाते हैं तो सही है, सब अपने रूटीन से आए शॉपिंग करें, या शाम में ही जाना अच्छा लगता है कि ठंडा ज़रा इन्वायरमेंट हो? हाँ सही है, जैसे ये है कि सुबह इंसान जल्दी खुद ही उठेगा, फिर ये होगा कि 8 बजे बाज़ार बंद हो जाएंगे तो फिर ये कि सही रहेगा। यानी ये सिर्फ हमने सोचा हुआ है कि बाज़ार में पहुंच नहीं सकते, यानी ख़वातीन को शॉपिंग तो हर हाल में करनी है, अगर शादी है तो उसके बगैर तो शादी नहीं होगी, नए कपड़े नए जूतों के बगैर, तो आप लोग टाइमिंग से फिर पहुंचेंगे, ऐसे ही है जी। 8 बजे बंद है तो आप समझती हैं ठीक है। हाँ, और रेस्टोरेंट अगर बंद हो जाए, खाने पीने की चीज़ें, ये है कि उसमें ज़रा मसला होगा खाने पीने की, घरों में गैस का भी बहुत हाँ बहुत प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में फ़ैसला दुरुस्त है कि 8 बजे बाज़ार बंद हो जाने चाहिए या नहीं? गलत है बिल्कुल। क्या नुकसान होगा इससे? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो गवर्नमेंट ने इतने टैक्स वैक्सेस वगैरह लगा दिए हैं, हर चीज़ में, बिजली में, गैस में, हर चीज़ में इतना इन्होंने टैक्सेस लगा रहे हैं, हम कहाँ से पूरा करेंगे? आपके सामने बैठे हुए टाइम देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। अब इसी टाइम पे कस्टमर भी रात शाम को 6 बजे 7 बजे ऑफिस से निकल के घर जाएगा, अपनी वाइफ को लेगा, बच्चे को लेगा, फिर वो रात के टाइम पे निकल के आएगा। अभी ऑफिस का टाइम है 7 बजे 5 बजे बंद करने का, और यही 8 बजे हम बंद करेंगे ना, वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। संडे को आप लोग दुकानें खोलते हैं या बंद होती हैं? संडे को हमारी बंद होती है, छुट्टी वाले दिन तो बाजार ही बंद है, और अगर जल्दी छुट्टी ना मिले तो कब आएंगे ऑफिस? एक टाइम तो हमें भी अपने बीवी बच्चों को देना होता है ना, क्या करें? अब ये भी मजबूरी है, क्या करें? अब या तो ये होना चाहिए कि संडे को ऑफिस की छुट्टी होती है, हमारी फ्राइडे की छुट्टी कर दें, हम एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल फ्राइडे एक्सेप्ट करेंगे हम छुट्टी। आधा दिन वैसे भी ज़ाया होता है हमारा, नमाज के बाद हम खोलते हैं। संडे को आप ऑफिस की छुट्टी रखें, फ्राइडे को कारोबार की छुट्टी रखें, दोनों तरफ बैलेंस बराबर रहेगा। संडे को मार्केट ओपन अगर आप करना चाहें दुकान तो नहीं कर सकते, क्या एसओपी है या जो है वो मार्केट हम लोग नहीं मानते हैं? नहीं, हम किसी को नहीं मानते इस चीज़ को, हम अपने मामलात को खुद देखते हैं। बाकी रह गए संडे को मार्केट खोलने का है तो बुराई नहीं है, खोल लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन एक हफ्ते में जो वीकली छुट्टी होती है वो कौन बर्दाश्त करेगा? वीकली छुट्टी तो चाहिए, लेबर है, सारे मामलात हैं, घर के मामलात हैं। आप संडे ऑन कर दीजिए, फ्राइडे ऑफ कर दीजिए, फ्राइडे हमारा हाफ डे होता है, हाफ डे खोल करके भी हमने भी क्या करना है, 3 बजे दुकान खोलेंगे, 8 बजे बंद करेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। 8 बजे का तो ये सिस्टम ही मैं कहता हूँ जिसने भी बनाया इंतहाई हमक आदमी है,
बिजली की बचत होगी नहीं होगी? बिजली की बचत होगी। सारे बल्ब वगैरह अरे मैडम दुकान पे जल बिजली रहे हैं। बचानी है तो पहले अपने अपने ऑफिस में जिन्होंने अपने करीब है पहले ये अपने गाड़ियों के और अपने इनके यहाँ पे तो एसी तो बंद करें पहले। जब ये लोग अपने ऊपर खर्चे करते जाएं, बेतहाशा किया जाए, भीख मांग मांग के पूरा किया जाए और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए। सही। आवाम यही कहते हैं कि भाई अपनी मराद छोड़ दें आप, अपने तो फ्यूल अपने तमाम जो पर्क्स हैं वो नहीं छोड़ते, ना जो है वो बिजली के लिए कोई मंसूबे नज़र आते हैं, ना गैस के लिए नज़र आते हैं। बस आवाम के ऊपर एक फ़ैसला आता है और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कह दिया जाता है। तो ये काबिल कबूल नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि कौमी तवानाई बचत मंसूबे का जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर गौर हो रहा है कि उसको करवाया जाए या ना जाए। सूबाई हुकूमतें इस पर गौर करेंगी और फिर ये फ़ैसला सामने आएगा। तो अब हम आवाम से भी राय लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या ये जो ओवरऑल चेंज आ सकता है रैपिडली या नहीं आ सकता, क्योंकि 8 बजे अगर बाज़ार बंद होंगे तो हर काम के लिए फिर पीछे जाना पड़ेगा और जल्दी करनी पड़ेगी। तो आए ज़रा आवाम से पूछते हैं वो इसे कैसे देख रहे हैं। अभी हुकूमत तजवीज़ दे रही है कि 8 बजे बाज़ार बंद करें, तो एक ऐसा फैसला आपकी नज़र में अच्छा है या नहीं हो सकता ऐसा? ये जुल्म है। क्या है? जुल्म है या जुल्म नहीं है? जुल्म है क्यों? ताजी बिरादरी के लिए हम लोग यहाँ हमारे कराची की जो टाइमिंग है ना वो शाम को 6 बजे कारोबार शुरू होता है, ऑफिस टाइम खत्म होता है, उसके बाद टाइम कारोबार शुरू होता है। 8 बजे बंद करा देंगे तो हम 2 घंटे में क्या करेंगे? इससे अच्छा खुद की कर लें। आप कहते हैं शादी हॉल बंद हो जाने चाहिए और कारोबार बाजार खुले कारोबार वाले हैं उनको बंद करना नहीं चाहिए, नहीं किसी चीज़ को बंद नहीं करना चाहिए। वे कमाएंगे तो बड़े ताजिरों को कमाई, जो बड़े सेक्टर है उनको बंद कराए, छोटे दुकानदारों को बंद कराए, फायदा क्या? सही जी। वैसे ही जो है 12-1 बजे जो है मार्केटें खुलती हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं आप सुबह 8 बजे बाजार खोल लें। कौन खोलता है यहाँ पे? कराची वाले कहाँ खोलते हैं? 8 बजे बाजार खुलेगा, कौन आएगा यहाँ पे? कोई भी नहीं आएगा, आवाम ही नहीं निकलती। कराची की आवाम निकलती रात 4 बजे के बाद घर से। आप खुद सोचें कि कराची वाले निकलते ही जो है 12-1 बजे के वाले, तो कहाँ से आएंगे? अच्छा, शाम में इस बाज़ार में कितने बजे तक लोग होते हैं, रश होता है? रात को 11 बजे तक रश होता है। रात को 11-12 साढ़े 11-12 बजे तक रश होता है, खत्म होता है। ठीक है। यही टाइम होता है, शाम का टाइम होता है कि असर के बाद मगरिब के बाद जो है रश थोड़ा बहुत शुरू होता है। 8 बजे अगर कारोबार बंद कर दिया जाता है तो ये कैसा फैसला है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या नुकसान होगा या अच्छा है, क्या है आपकी राय? देखिए यहाँ पर जो ना कराची की जो एक सिस्टम है कि यहाँ पर लोग निकलते हैं शाम में 4 बजे 5 बजे, ऑफिस वाले निकलते हैं 5 बजे के बाद, यानी कि शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर जो ना टाइमिंग का 8 बजे का हाँ टाइमिंग होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को करना ही है ना तो 9 बजे तक की टाइमिंग करें कि 9 बजे की टाइम अच्छी है। उसमें यह है कि 9 बजे से 9:30 बजे तक मार्केटें बंद हो जाती हैं, बंद हो जाएंगी, ये है। बाकी 8 बजे की टाइमिंग जो है वो सही नहीं है कराची के लिहाज से। हाँ, अगर गवर्नमेंट तो देखें, अगर गवर्नमेंट वो करती है कि 10 बजे मार्केट खुल जाती है तो फिर सही है 8 बजे तक, अगर नहीं तो फिर क्योंकि यहाँ पे मार्केट खुलती है 12-1 बजे। नहीं, वो तो कह रहे हैं आप सुबह जल्दी बाजार खोल लें। तो जल्दी बाजार खोले कोई फ़ायदा नहीं है ना। आवाम नहीं आती, कराची की आवाम आपको पता उठती कितने बजे? यहाँ पे आवाम नहीं निकलती ना बाहर, मसला ये। इनको चाहिए गवर्नमेंट को 9 बजे की टाइमिंग करें, वो अच्छा टाइम है। 9 बजे का टाइम जो है ना वो बिल्कुल सही है। हुकूमत कह रही है कि बाज़ार 8 बजे तक बंद होने जाने चाहिए। आपकी नज़र में ये फैसला आवाम के लिए ठीक है या नहीं है? 8 बजे बाज़ार बंद होंगे तो आप समझते हैं कराची वाले अपने सारे काम निपटा सकते हैं 8 बजे से पहले पहले? क्योंकि जैसे आप नौकरी वगैरह वाले हैं तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कह रहे हैं रेस्टोरेंट भी बंद कर दो, खाने पीने नहीं जा सकते, शॉपिंग नहीं जा सकते। नहीं, शॉपिंग वगैरह का भी और रेस्टोरेंट वगैरह का तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि कराची में जैसे आप देख रहे हैं कि गैसेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो वो तो रेस्टोरेंट का रुक करते हैं ना फैमिलीज नाइट के डिनर के लिए। अगर वो भी आप बंद कर देंगे फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी पब्लिक के लिए। पब्लिक फिर क्या करेगी? आपकी नज़र में कैसा फैसला है? नहीं, सही फैसला है। लाइट वाइट बंद होनी चाहिए। बहुत शॉपिंग का चक्कर तो दिन में भी कर सकता है बंदा, ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट से लाइट बचेगी तो कोई आगे इस्तेमाल होगी ना। अभी देखें, एक दुकान है, लाइटें इतनी हैं और बिल आ रहे हैं लोकल घरों पे। आप जाएं कच्चे वादी में, बिल देखें 14-14, 15-15 हज़ार के बिल हैं और दुकानों के बिल आप देख लें तो बिल पे भी बड़ी पाबंदी होनी चाहिए। दुकानदार कहते हैं कि भाई कस्टमर ही नहीं आते तो बाजार खोल के सुबह से करें क्या? लोग इतना लेट आते हैं, पहले घूम रहे हैं, कस्टमर नहीं है तो क्या है?
सारे कस्टमर हैं। शाम में आते हैं ना, अभी शाम होने वाली है। तो शाम का रुझान खुद बनाया हुआ है ना आवाम ने। आवाम को खुद चाहिए टाइम से निकले, घर पे सो के नहीं उठते 12 बजे तक। तो सही। अस्सलामुअलैकुम अंकल, आपकी नज़र में क्या वाकई आवाम जो है वो ऐसे टाइमिंग हो जाए तो आ जाएगी टाइम पे? क्योंकि पहले भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका है, तो आ जाते थे लोग या नहीं आते? जब ज़रूरत पड़ती है तो आ जाते हैं। सर पे पड़ती है तो होना चाहिए, क्योंकि जिनकी टाइमिंग फिक्स है वहाँ भी तो कस्टमर जाता ही है ना। अब जैसे मूसा जी हैं और दूसरे हैं, उनका सुबह जो है 10:30 बजे से 8:30 बजे तक का टाइम है, कस्टमर आता है उनका। जैसे भी ये टाइम निकाल के आना पड़ता है। हुकूमत ये तजवीज़ सोच रही है कि 8 बजे बाज़ार, रेस्टोरेंट और 10 बजे शादी हॉल बंद कर दें, तो आवाम की नज़र में कैसा फ़ैसला है बिजली बचत के लिए? बिजली बचत के लिए तो ठीक है, लेकिन ये है कि 10 बजे तक तो होना चाहिए। रेस्टोरेंट्स तो 8 बजे बंद हो गए, तो कराची वाले क्या करेंगे? वीकेंड्स पे क्या करेंगे? कम से कम 10 बजे का टाइम देना चाहिए, जो है वो मुनासिब है। 10 बजे तो कराची में ऐसे ही होता है, दिन होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ही इन्होंने, लोग निकलते हैं घरों से 6-7 बजे। तो ये तो बिल्कुल ही बेकार फैसला इन्होंने किया। अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन तजवीज़ है, हो भी सकता है जी जी बिजली बचाने के लिए। लेकिन अभी तो मौसम भी ऐसा नहीं है, सर्दियों का मौसम है, बिजली तो वैसे ही कम इस्तेमाल होगी। हुकूमत कह रही है 62-18 रुपये बचा लेंगे अगर बाज़ार और रेस्टोरेंट बंद हो जाएं तो टाइम से। अगर बचाने होते हैं तो इससे पहले भी बचा सकते थे। और भी तरीके आप कह रहे हैं? बहुत से तरीके थे, उसमें नहीं बचाया तो अब क्या इसमें ये तरीका तो कोई बेहतर नहीं लग रहा मुझे। हुकूमत कहती है बिजली बचाने के लिए 8 बजे बाज़ार बंद कर दें, रेस्टोरेंट्स बंद कर दें। कराची वाले अफोर्ड कर सकते हैं कि आप बाज़ार बंद हो जाए 10 बजे, रेस्टोरेंट बंद हो जाए, या आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए, पाबंदी हो जाएगी टाइमिंग्स की? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी जब हम लोग ऑफिस से फ्री होते हैं 5 बजे, और फिर उसके बाद हमें मतलब अभी शॉपिंग करनी पड़ती है, हमें सामान खरीदना है। अभी 8 बजे अगर मार्केट बंद हो जाएगी, अभी टेलर ने पड़ जाएगा, मुझे टाइम दिया, मैं वेट कर रहा हूँ उसका। अगर मार्केट बंद हो जाएगी तो फिर वी विल बी एट लॉस। सही है, क्योंकि अक्सर लोगों की सैटरडेज भी ऑन होते हैं, तो इसलिए डेफिनेटली और संडे को बाज़ार बंद होते हैं, तो इसलिए मसला तो होगा। अच्छा, वैसे ऑफिस से आप अगर घर तक जाते हैं, जहाँ पर भी आपका घर है, तो आपको कितनी ड्यूरेशन लगती है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में? क्योंकि कराची एक बड़ा शहर है, कम्यूट में लोगों का टाइम लगता है, बाज़ार आने में टाइम लगता है, कितना जो है आपका टाइम इसमें लग जाता है? तकरीबन मेरे 1.5 आवर्स लग जाते हैं। 1.5 घंटा आपको आने जाने में लगता है? क्योंकि मैं नॉर्थ आज़ाद में रहता हूँ और मेरा जो अभी ट्रेनिंग हो रही है वो क्लिफ्टन में हो रही है। सही। तो 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यकीन, और फिर ट्रैफिक की सूरत हाल तो आप इस वक्त देख ही रहे हैं, और शाम जैसे जैसे बढ़ती जाती है ट्रैफिक की सूरत हाल और ज़्यादा संगीन होती जाती है। तो ऐसे में कैसे सब लोग पहुंच जाएंगे अपने ऑफिस से, शॉपिंग भी कंप्लीट कर लेंगे? थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन हाँ, एक फैक्टर ये ज़रूर है कि अगर आप वक्त पर निकलें तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी कराची वालों के लिए एक जाहिर सी बात है, पूरा लाइफस्टाइल चेंज की बात है। चलें आए और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, के सोच रही है हुकूमत के बाज़ार और शॉपिंग मॉल वगैरह 8 बजे तक बंद हो जाए, तो आपकी नज़र में ऐसा दुरुस्त है, हो जाना चाहिए या नहीं? जी, होना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा इससे आवाम को? और मुल्क को बेहतरी है, मुल्क के लिए अच्छा है। जी हाँ, बंद हो जाने चाहिए, बंद होना चाहिए। सही, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, आपकी नज़र में बचत होगी, बिजली बचत होगी या नहीं होगी? एक आसानी ये होती है कि बंदा घर पहुंच जाता है, चाहिए ईशा की नमाज भी जमात के साथ मिल जाती है, फिर सुबह रात को जल्दी सोकर फिर ना सुबह फजर में उठता भी है नमाज की। सबसे मेन तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ तो नहीं कि मार्केट में बैठे होते रात तक ना, तो कोई इनका फ़ायदा नहीं है ना। अच्छा, बाकी सारे दुकानदार मतलब मोस्ट ऑफ दम, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कह भी रहे हैं कि हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि कस्टमर आते नहीं हैं, कारोबार नहीं होता, तो इस वजह से खुले रखना पड़ता है। नहीं, जल्दी खोलेंगे तो लोग कस्टमर आते हैं, और अच्छे कस्टमर आते हैं। और यहाँ रात को देखिए घूमने, हाँ, और यहाँ रात को घूमने वाले होते हैं, ज़्यादातर तंग करने वाले होते हैं कि पता है मार्केट खुला हुआ है ना, 10 दुकानों में तंग करते हैं। अब यहाँ लेने वाला सुबह में आता है ना, वो बोलता है नहीं यार लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, टाइम भी होता है ना इतना, और रात को एक मसले मसाइल होते हैं, कुछ हालात ख़राब है लोगों के, जो मसले मसाइल होते हैं ना, तो ये चीज़ 8 बजे का टाइम बहुत अच्छा टाइम है, और सब फैमिली को टाइम भी देते हैं ना, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, खाना खाने में बच्चे जाते हैं तो सो जाते हैं हम, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना ऐसा। सही बात है, एज ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज देखें तो अच्छा है, लेकिन हमारी आवाम इतनी ट्रेन नहीं है कि सुबह सुबह निकल जाएं और कर लें। 8 बजे अगर बाज़ार बंद हो जाए तो कैसा है? हुकूमत सोच रही है कि सर्दियों में जल्दी बाज़ार बंद करें। बहुत अच्छा है ये तो हमारे लिए। क्या फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा ये होगा बस टाइम से आएंगे, टाइम से चली आएंगे। हाँ, आपकी नज़र में आप क्या सोचते हो कि कैसा है? मतलब
काम तो शाम में चलता ना सर, 8 बजे आएगा तो हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग लगाते हैं, धूप जब जाती है 3 बजे लगाते हैं। अब ये लोग कहते हैं भाई जब लोगों को पता होगा ना 8 बजे बाजार बंद होना है तो लोग पहुंच जाएंगे। लोग आएंगे मगर ये कि अबड़ तबड़ होती है ना, 8 बजे कैसे बंद करेंगे? फिर वो बोलते हैं बंद करो, मोबाइल वाले आ जाते हैं 7-7:30 बजे आ जाते हैं, कैसे बंद करेंगे? कारोबार स्लो हो जाता है। आपकी नज़र में कराची वालों का ये मिजाज है कि आ जाएं जल्दी सुबह शॉपिंग कंप्लीट कर लें और चले जाएं? 6 बजे के बाद बाजार खुलते हैं यहाँ पर तो असल। आप उमूमन किस टाइम बाजार आते हैं? मैं बाजार गया, मैं तो 11 बजे आता हूँ दुकान पर। दुकान पे 11 बजे आते हैं तो और कस्टमर्स वगैरह का रश 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद का टाइमिंग है कराची के अंदर। शॉपिंग टाइमिंग 6 बजे के बाद। आप चाहते हैं बाजार 8 बजे बंद हो जाए या नहीं? तो गलत है, 10-11 बजे तक की दुकान की टाइमिंग होनी चाहिए, इसलिए कि मार्केटें खुलती है 1 बजे के बाद। भाई बहुत फायदा होगा। बिजली बचेगी या हुकूमत कहती है 62 अरब रुपए बचा लेंगे? हम भी बचेंगे, हम भी जाया हो रहे हैं रात को 11-11 बजे जा रहे हैं, 12-12। हाँ ये बात सही है, लेकिन पंक्चुअलिटी से अगर आवाम आ जाए शॉपिंग करके चली जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छा इंतजाम। 8 के बजाय 7 बजे कर दो। लोग निकलते ही नहीं है, कारोबार ठप हो जाएंगे। खुद निकलेंगे लोग, आ जाएंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे। तो आपने देखा कि हमने आवाम के अंदर भी और दुकानदारों के अंदर मिला जुला रुझान देखा। लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि कराची जैसे शहर में ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, क्योंकि लोग अपने काम से फारिग होकर अभी भी जैसे शाम हो रही है अच्छा खासा ट्रैफिक है, शॉपिंग प्लाजाज तक, दुकानों और मार्केटों तक पहुंचने में ही घंटा सवा घंटा लग जाता है। फिर शॉपिंग कब करेंगे और घर कब जाएंगे? इसी तरह गैस की बंदिश की वजह से लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि बाहर या रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं। अगर वो भी 8 बजे बंद हो जाएंगे, घरों में गैस भी नहीं होगी तो क्या करेंगे? क्या भूखे बैठे रहेंगे? तो ये सारे मसाइल हैं आवाम के सामने जो ज़ेर गौर है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो खासा ये कहती है कि तजावीज़ ज़रूर सामने आनी चाहिए, एक्शन प्लान ज़रूर सामने आना चाहिए। बिजली की बचत के और भी बहुत सारे मुतबादल तरीके हैं जिन पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। ख़ास तौर पर सोलर सिस्टम को लेकर आएँ और उसे आम करें, उसमें ड्यूटीज़ फ्री दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल हो सके और बिजली भी ज़्यादा बचाई जा सके। रमशा कौल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।